भैया अभी तक जैसा बैठे उसी बैठो। जरा कृपया 3 सेकंड के लिए स्टेज पे थोड़े लोग आए हैं, सामने बाकी के लोग उधर सामने जा सकते। पूरे जगह स्टेज पे आने के लिए जगह कम है, कुछ गलत न को समझो। उगादी की आप सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हम सभी युवा देश और दुनिया भर में छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर आज हम चल रहे हैं। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को देखे? एक भी अगर आदमी अगर है तो हाथ उठा के दिखाओ। एक भी आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा, उनके कामों को नहीं देखा, उनके सिद्धांतों को नहीं देखा, उन्होंने जो धर्म के काम करे उनको नहीं देखा। अगर आज आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को देखना है, उनके कामों को देखना है, सनातन धर्म को बचाने वाले ऐसे योद्धा को उनके रूप में देखना है, तो मैं राजा सिंह जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में आपको देखने के लिए कहता हूं। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज ये मीटिंग हर साल हम क्यों लगाते? पिछले 2010 से जो शोभा यात्रा घोषामहल विधानसभा के विधायक टाइगर टी राजा सिंह जी के नेतृत्व में निकली, भूतो ना भविष्य, सिर्फ भारत देश नहीं पूरी दुनिया भर में एकमात्र ऐसी यात्रा है जो भाग्यनगर में घोषामहल विधानसभा के विधायक टाइगर टी राजा सिंह जी के द्वारा निकलती है। कुंभ मेले को हमने यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कुंभ मेले को गए, लेकिन कुंभ मेला 12 साल को एक बार आता, कोई 10 साल को एक बार आता, कोई 3 साल को एक बार आता। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कुंभ मेला लगाया जाता, लेकिन हमारे विधायक राजा सिंह जी हर साल भाग्यनगर में शोभा यात्रा निकालकर एक ऐसा कुंभ मेला बनाते जो एकजुट होने के लिए हमें मौका मिलता है। राजनीति का मीटिंग इसलिए लगाया जाता है मेरे भाइयों, आप सबको एक जिम्मेदारी हमारे विधायक राजा सिंह जी द्वारा आपके साथ साथ हमें भी देते हैं। కోశమల్ రాజాసింగ్ గారు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। हिंदी या तेलुगु మిక్స్ అచ్చా లేలే తెలుగు కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే ఓకే రైట్. హిందీ కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? అంటే రెండు లాంగ్వేజ్ మనం మాట్లాడాలి. ఓకే फर्स्ट हिंदी में स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभ यात्रा इस वर्ष 6 अप्रैल के दिन आ रहे हैं मेरे मित्रों। 6 अप्रैल यानी संडे। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस बार रविवार के दिन जन्म ले रहे हैं। तो इस वर्ष और भी राम भक्त आने का अंदेशा है, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में हो या अलग अलग सेक्शन में हो तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इस बार संडे रहने के कारण, रविवार रहने के कारण बहुत बड़ी संख्या आने का भी अंदेशा है। और जैसे अभी पवन जी ने आपको पहले ही बता दिया होगा, जैसे पिछले रामनवमी शोभा यात्रा में हम वॉलंटियर थे, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग एक राम भक्त, एक सेवक के रूप में हम काम कर रहे थे। कितने लोग थे पिछले वर्ष? यानी हर वर्ष नए कार्यकर्ता ऐड होते जा रहे। तो चलो जितने भी जो नए कार्यकर्ता ऐड हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बस एक सूचना है, 5 तारीख के दिन जैसे पवन जी 2 बजे बोले, लेकिन हम लोग 12 बजे मिलने का प्रयत्न करेंगे। 12 बजे आप आएंगे तो साथ में भोजन भी हम लोग करेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे। जैसे 4 से 5 6 व्हीकल रहती है, मूर्तियां रहती है, प्रतिमाएं भगवान रामचंद्र जी की और दूसरी उन सभी को हम लोग ठहर कर सजाने का काम करेंगे और रात का भी भोजन साथ में ही होगा। लेकिन सभी कार्यकर्ता 12 बजे ही आने का प्रयत्न करें, ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है। और हर बार मैं एक ही बात कहता हूं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये शोभा यात्रा
ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। लेकिन वो कब चलेगी? जैसे आज हम कोई मंच नहीं बनाते और ना ही हम लोग चेयर डालते। क्यों? क्योंकि हम सब एक है। इसलिए कल हम रहो या ना रहो, या शोभा यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भाग्यनगर की श्री रामनवमी शोभा यात्रा देखकर हर राज्य में बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। मुझे बिहार से, बंगाल से, आज तो नेपाल से मुझे कॉल आया कि भाई हम आपकी जैसी शोभा यात्रा हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करें नेपाल में, और बंगाल में प्रारंभ हो गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, कर्नाटक में, राजस्थान में, बहुत सारे क्षेत्रों में, हर राज्य में शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो ये जो श्रेय जाता है ना, ये सब आप लोगों पर जाता है। क्योंकि हर बार मैं क्या कहता हूँ, यहाँ जो शोभा यात्रा जो निकलती है केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सब लोगों की शोभा यात्रा है। इसलिए मैं हर बार सभी कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ, सभी को हम इन्वाइट भी जो करते हैं ना, हम सबकी बोलते ये जो शोभा यात्रा निकलती है हमारे राम भक्तों द्वारा निकलती है, और ये हमारे पूरे कार्यकर्ता ही शोभा यात्रा निकालते हैं। इसलिए एक व्यक्ति देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ शोभा यात्रा हमारे मंच पे जितने भी अधिकारीगण हैं उनको भी मैं आज बताना चाहूंगा, रहो ना रहो कोई नहीं, लेकिन ये शोभा यात्रा रहनी चाहिए। ये शोभा यात्रा ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये मैं हमारे अधिकारीगणों से प्रार्थना करना चाहूंगा। साथ ही साथ जैसे इस शोभा यात्रा को, जैसे पिछले शोभा यात्रा निकालने में भी परमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया था कि भाई इस वर्ष यानी 2024 की जो शोभा यात्रा है रामनवमी की, आप नहीं निकाल सकते। लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल किया गया था। तो बड़े ही संघर्ष से, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली है। हमने इस बार यहाँ डिसाइड किया है कि हम लोग परमिशन ही नहीं पूछेंगे। इस बार हम परमिशन नहीं पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। हम पिछले वर्ष जितनी ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले थे, इस वर्ष भी वैसे ही हम लोग धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेंगे। एक कुछ दिन पहले पुलिस के हमारे बड़े अधिकारीगण मेरे पास आए। वहां पुलिस अधिकारीगण कहने लगे कि अभी डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कांग्रेस की सरकार आई है और पुलिस के सभी अधिकारीगणों ने मिलकर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो थोड़ा आप भी अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम उनके अधिकारियों को कहे, हम बोले कि डीजे पर प्रतिबंध किस कानून के तहत आप लोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कानून है साउंड पोल्यूशन का, सिर्फ रामनवमी के एक दिन में ही क्या वो प्रॉब्लम आपको आता है? क्या नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन होते हैं, क्या उसी दिन आपको प्रॉब्लम आता है क्या? यानी साल के जो 12 महीने जो 5 टाइम जो हम लोगों की खोपड़ी जो खराब होती है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन का नहीं होता है क्या? हमने क्वेश्चन पूछा तो जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी विनती सुनिए, आप थोड़ा साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि साउंड रहेगा, हर वर्ष जैसा है वैसा साउंड रहेगा, लेकिन चलो पुलिस का भी मान सम्मान हमें करना है। तो इस बार हम लोग मिक्सर नहीं लगाएंगे, इस बार हम सीडी प्लेयर पे बजाएंगे, लेकिन हमारे जो गाने रहेंगे उसी टाइप से हमारे गाने बजेंगे और सीडी प्लेयर पे हम लोग इस बार गाने बजाएंगे। तो पुलिस के अधिकारियों को हमने बात कही तो वो लोग हैप्पी से चले गए बेचारे। अब क्या कर सकते हैं, उनको ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन इस बार हमें किसी को नाराज करना नहीं है, ना पुलिस को हम नाराज करेंगे और ना ही किसी राम भक्त को हम नाराज करेंगे। बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकलेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी इस शोभा यात्रा में। साथ ही साथ जैसे हमारे लड्डू जी बेगम बाजार का एक इशू बता रहे थे, बेगम बाजार के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मंचों को डालने के लिए हमारे पुलिस के अधिकारीगण सताते हैं। वो लोग कहते हैं कि पब्लिक इतनी आ जा रही है, यह मंच के कारण कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पीछे मंच डालने के लिए कहिए। पिछले वर्ष भी प्रॉब्लम आया था। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, तो कृपया करके आप मंचों की सपोर्ट में आप खड़े रहिए, लेकिन हमें किसी को मंच ना डालने दे
और मंच को आगे पीछे करने के लिए। इस तरह से अगर पुलिस इस बार ना सताएगी तो अच्छा रहेगा। हमारे जो इंटेलिजेंट के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप वो मैसेज पास कीजिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे हमारे राम भक्त इस शोभा यात्रा में आते हैं, तो 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे राम भक्तों को ढकला जाता है, जैसे पुराना पुल और बेगम बाजार छतरी और गौलीगुड़ा, वो राउंड एक सर्किल है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ढकला जाता है। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ढकलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। और जैसे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द शोभा यात्रा को आप आगे निकालना है, तो हम तो तैयार हैं। हम तो हर वर्ष 11 बजे ही पूरा प्रोग्राम हम लोग रेडी करके रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग गाड़ी लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो शोभा यात्रा निकलने के बाद में हमारी शोभा यात्रा को पुलिस वाले ही लेट कर देते हैं। तो इस बार हमने कहा कि अगर हमारा रास्ता अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग सबसे पहले ही शोभा यात्रा को निकाल देंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों को भी कहा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 2010 में यहाँ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी और लगातार निरंतर शोभा यात्रा बढ़ते जा रही है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भावना किस प्रकार से बढ़ रही है, यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं। और यही शोभा यात्रा में इस वर्ष जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अहंकारी रावण का वध करने का एक संकल्प लिया था, वैसे ही इस शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त रहेंगे, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि संभाजी नगर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे एक शूरवीर थे, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज जी को 39 डेज तड़पा कर उनकी निर्मम किस प्रकार से हत्या की गई है, आज पूरा भारत का हिंदू देख चुका है, समझ चुका है छावा मूवी के माध्यम से। और आज हम यही शोभा यात्रा में एक संकल्प लेंगे कि हर वो राम भक्त को, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे। तो हमने उनको कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख, हमने कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए, फौड़ा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने कहा, तो एक पार्टी का एक एमएलसी, एक कोई की नालायक एक एमएलसी है, उसने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न ना कर राजा सिंह, अगर खबर उखाड़नी है तो तेरे बेटे को लेकर आ जा फौड़ा लेकर। तो नालायक को पता नहीं है कि अब हमारा बेटा छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया है। वो औरंगजेब की भी खबर भी खोदेगा, अगर समय पड़े तो तुम्हारी भी खबर खोद देगा। तो अभी एक माहौल बन चुका है। तो हम इस वर्ष श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का एक संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प रहेगा कि अभी भारत एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का आप सब लोग वातावरण देख रहे हैं कि अब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। ऐसे बहुत सारे जो औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हमारे भारत में जो छुपी हुई है ना, तो हमारे पुराने शहर में भी बहुत सारी औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, जिसमें एक बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी भी आता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि हिंदू राष्ट्र ना बने, औरंगजेब की खबर ना खुदे, तो एक माहौल खराब करने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब भी हो, हमें अवसर पड़े तो सभी हिंदुओं को एक मंच पर आकर उन सभी दुष्ट शक्तियों को हमें जवाब देना है जो हमारे आड़े आएगी, या हिंदू राष्ट्र के आड़े हो या औरंगजेब की खबर उखाड़ने में हो। यह संकल्प भी हमें इस वर्ष लेना है। साथ ही साथ एक संकल्प ये भी हमें लेना है कि हर वो हिंदू हफ्ते में एक दिन हमारे धर्म का प्रचार करना है, अपनी बस्ती में हो, अपनी कॉलोनी में हो। क्योंकि देखो मित्रों, सिर्फ एक व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता।
अगर हमारे 4 हाथ होंगे, अगर 12 हाथ होंगे, अगर लाखों हाथ होंगे ना, तो ज्यादा हम हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए हर वो व्यक्ति अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने बस्तियों में मुझे लव जिहाद के खिलाफ में खड़े होना है। लव जिहाद में किसी मेरी बहन बेटी को शिकार होने नहीं देना है, ये संकल्प अगर लेंगे, हफ्ते में एक दिन अगर हम डोर टू डोर का प्रचार करेंगे, तो बहुत सारे लव जिहाद के प्रति जो हमारी बहन बेटी जो शिकार हो रही है ना, उनको हम रोक सकते हैं। ये भी संकल्प हमें लेना है। साथ ही साथ और बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को अभी मैसेज नहीं पहुंचा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, बहुत सारे कार्यकर्ता यूट्यूब में भी वीडियो हर वर्ष अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को आपको कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में, ये हमारी रामनवमी है, हमारी शोभा यात्रा है, इसको सफल करने के लिए आइए, ऐसा एक आप सबको आह्वान करना है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर दूंगा। जैसे इस वर्ष, पिछले वर्ष का आप लोगों का अनुभव होगा, जो छोटी मोटी जो गलतियां होगी उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उस पर भी, उस विषय की भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और कुछ बोलना है कार्यकर्ताओं को, या कोई इशू मैंने क्या छोड़ा है, क्या कोई पॉइंट हो ఇంకా ఏదైనా తెలుగులో అది ఒక 2 నిమిషాలు। ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా మీ అందరి సహకారంతోనే మనం ఈ శ్రీరామనవమి శోభయాత్రని ప్రారంభం చేస్తున్నాము। ఈ సంవత్సరం 6వ తారీఖుకి వస్తుంది సండే, చాలా అది మనకు లక్కీ డే అనుకోండి అది। ఈ సంవత్సరం కూడా లాక్స్ ఆఫ్ రామ భక్తులు మన శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో పాల్గొనికి వస్తున్నారు। కానీ ఈ శోభయాత్ర అంటే ప్రతి సంవత్సరం చాలా శాంతిపూర్వకంగా మన శోభయాత్ర మనం తీస్తున్నాం, ఎక్కడ కూడా చిన్న కొట్లాట కాకుండా మనం శోభయాత్రని తీస్తున్నాం। కానీ పోయే సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ లో పోలీస్ అధికారులు మా పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసినారు। అనవసరం, అసలు ఎవరు మాట విని పోలీసులు మా పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసినారు అర్థమైతే లేదు। కానీ ఎంఐఎం ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చిందేమో, అందుకోసం శ్రీరామనవమి శోభయాత్రని పోయే సంవత్సరం వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసినారు రైటింగ్ గా। కానీ ఈ సంవత్సరం మా పెద్దలు అన్నారు, మనకు ఎందుకు అవసరం పర్మిషన్, ఎందుకు మనకు, ఇది మన దేశం, ఇది మన హిందూ దేశం, మన హిందూ దేశంలో మన ఫెస్టివల్ మనకు జరుపుకోనికి, శోభయాత్ర తీయనికి ఎవరి పర్మిషన్ మనకు అవసరం లేదు। వితౌట్ పర్మిషన్ ఈ సంవత్సరం మనం శోభయాత్ర తీస్తాం। మా అధికారులు చెప్తున్నారు కాశీ మథుర, దాని తర్వాత భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం చేస్తాం, అది కూడా మేనిఫెస్టోలో వేస్తే చాలా బాగుంటుందని మనమందరం సోషల్ మీడియా పరంగా మోదీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। ఎందుకంటే వచ్చే ఎలక్షన్ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం, వచ్చే ఎలక్షన్ కాశీ మథుర హిందూ రాష్ట్రం దానిపైననే జరుగుతుంది, మీరు చూస్తారు, అందరూ కూడా చూస్తారు। అదేవిధంగా ఇవాళ ఒక అయోధ్య అంటే అయోధ్యలో భవ్యమైన రాముడి గుడి కడితేనే ఈ ఔరంగజేబు కొడుకులు, ఆ బాబర్ కొడుకులు పరేషాన్ ఉన్నారు। ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది రామ మందిరం తర్వాత కాశీ మథుర తర్వాత ప్రతి ఒక్క మా గుళ్ళు పలగొట్టి వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కట్టినారు కదా ఆ బాబరీ మస్జిద్, ప్రతి ఒక్క బాబరీ మస్జిద్ కూల్చి భవ్యమైన మన గుడి మనం కడుతున్నాం। ఆ సంకల్పం కూడా మనం తీసుకుందాం। ఇంకా ఎవరిదైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు, ఎవరైనా లేచినారు అప్పుడు చెప్పమ్మా। క్రిస్టియన్ వాళ్ళది ఒకటి మత మార్పిడి జరుగుతుంది మన తెలంగాణలో చాలా విధంగా। చెప్పు। हर साल अपने रैली में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रहती है, उसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी की और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति आप लगाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह जी की कहीं पर भी मूर्ति नहीं बनी हुई है और लगा भी नहीं सकते वो। बैनर रहेगा तो भी चलेगा नहीं, वो एक बहुत बड़ा लिटिगेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिख भाई उस अलाउ नहीं करते। हमने लगभग 4 साल ज्यादा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दिए, ऐसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा हम लोग लगाने का विचार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भाई साहब बोले, तो वो चीज को हम लोगों ने साइड रख दिया था। महाराणा प्रताप की अगर कहीं प्रतिमा अगर बनी हुई आपके दिमाग में कहीं है तो आप हमें बताना, उनको अपन मंगाएंगे। దానిపైన మొత్తం ఒక్క కార్యకర్తకి ఏదైనా అయితే అది బాధ అందరికి
అయితే ఇప్పుడు అన్న ఒక పాయింట్ చెప్పిండు, పోలీసు వాళ్ళు దారి చూస్తున్నారు మన శోభయాత్రని ఎట్లా ఆపుదాం. ప్రతిసారి వాళ్ళు చాలా ట్రై చేస్తారు, కార్యకర్తల్ని దొబ్బుతారు, కార్యకర్తల్ని కొట్టడానికి పోతారు. కానీ అదృష్టం ఏంటంటే మా కార్యకర్తలు కూడా అర్థమైపోయింది వీళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు, అందుకోసం కార్యకర్తలు రియాక్ట్ కాదు. కార్యకర్తలు కూడా అర్థం చేసుకొని కార్యకర్తలు దానికి సంలాంచుకుంటారు. ఇంకోటి, ఇప్పుడు డీజే ఇంకా నాకు కొద్ది కార్యకర్తలు మెయిన్ కార్యకర్తలు కావాలి. మీరు పవన్ గారు ఒక మంచి టీం మీరు తయారు చేసుకుంటే బాగుంది. ఎందుకంటే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి కొంతమంది వస్తారు, దాంట్లో కొంతమంది జిల్లా పొరుగులు వస్తారు, అదే అంటారు కదా, వాళ్ళు కావాలని ఏదో ఒక డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి ఆపడానికి మనకు ఒక టీం కావాలి. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తరఫు నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ అన్న ఏంటంటే లేజర్ లైట్స్ వల్ల లాస్ట్ టైం కూడా లేజర్ లైట్స్ నైట్ టైంలో మొబైల్స్ అన్ని డ్యామేజ్ పోతుంది. సో సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆ లెన్స్ అనేది పోతుంది. అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, లేజర్ లైట్ పెట్టకుండా ఉంటే బెటర్. లేజర్ లైట్ అనేది తీసేస్తే ఇది పెద్ద ఇష్యూ. ఇది ఆల్రెడీ ఇవాళనే పోయి మొత్తం సెటప్ చేసి వచ్చిన పూనాకి. సో కెమెరా का लेंस पूरा मोबाइल का कैमरा कोई भी ఒక పని చేయండి, మా యూట్యూబ్ కార్యకర్తలకి అందరికి రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు 6th వరకు అయితే లేజర్ లైట్లు చాలు కాదు, మనం 6 తర్వాతనే స్టార్ట్ చేస్తాం. దాదాపు 6th అంటే బేగం బజార్ చిత్రి వరకు మనం వచ్చేస్తాం. అప్పటి వరకు మీరు కొద్దిగా చూసి వాడుకోండి. దాని తర్వాత లేజర్ లైట్, ఎందుకంటే లేజర్ లైట్ అంటే కూడా కొద్దిగా కార్యకర్తలు దాంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. మా కార్యకర్తలు అది కూడా చాలా మంది కార్యకర్తలు డిమాండ్ వల్లనే లేజర్ పెట్టినాం మనం, లేకపోతే ఎప్పుడో క్యాన్సిల్ చేసేది. కొద్దిగా వీడియో తీసే ముందు కొద్దిగా అది జాగ్రత్త పడితే బాగుంటుంది. कहाँ से आप? मैं सिकंदराबाद से। ओके, मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ये मैसेज मैं ऑलरेडी एक बार पहुँचाया हूँ, आई एम श्योर वो अब तक आ गया होगा और आगे भी जाएगा. बट ये जो अपने रैली में जो भीड़ भाड़ में जो चोरियाँ हो रहे हैं, मोबाइल से लेके अंगूठी से लेके चेन से लेके अपने सब अपने वाले हैं, तो उनका नुकसान ना हो, इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ कि समझिए आपकी बात. देखिए, पिछले साल लगभग 300 मोबाइल चोरी हुए. పోయే సంవత్సరం 300 పైన మొబైల్ దొంగతనమైంది శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో. మేము పోలీస్ అధికారులు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, కొద్దిగా ఈ దొంగలు ఎవరు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర లిస్ట్ ఉంటుంది. శ్రీరామనవమి రోజు ఆ దొంగలకి పోలీస్ స్టేషన్లోనే పెట్టాలని నా పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్. అదేవిధంగా నేను చెప్పాను రేపటి, ఇప్పుడు రంజాన్ ఉంటే హిందువులు రౌడీ షీటర్ని లోపల పెడతారు. ఏదైనా మన గణేష్ ఫెస్టివల్లో మన హిందువులు రౌడీ షీటర్కి లోపల పెడతారు. ఇప్పుడు మా శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో ఆ దొంగలకి ఎందుకు ఫ్రీ ఇడుస్తారు? వాళ్ళు కూడా 1 డే గురించి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చొని పెడితే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అట్లాంటి హిందువులు మనకు అవసరం లేదు, అట్లాంటి హిందువులు మాకు అవసరం లేదు. మన హిందూ ఫెస్టివల్లో శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో అరే మంచిగా ఆ శోభయాత్రలో పాల్గొనండి, కానీ దొంగతనం చేయడానికి వస్తున్నారు. అట్లాంటి వ్యక్తులు అవసరమా? మనకు అవసరం లేదు. అందుకోసం పోలీస్ అధికారులకి మనం ఈ సబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకోటి, ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి, వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ మీటింగ్కి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు వచ్చినందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान से भी आए हुए, छत्तीसगढ़ से भी आए हुए, जितने भी कार्यकर्ता जो बाहर से आए इस वॉलंटियर मीटिंग में, जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. ओह, गुजरात से आए, बहुत सुंदर. अब आप रहेंगे रामनवमी तक? रामनवमी तक कंटिन्यू किया. अरे वाह, बहुत अच्छे. बिलोली आपको एक बार आने नहीं दिए थे, लेकिन आप एक बार जरूर आना. रोके थे. जैसा मैं बिलोली का प्रोग्राम देता हूँ ना, प्रोग्राम लगाने वालों को पुलिस वाले अंदर डाल देते हैं. एक बार बहुत और एक लास्ट टाइम मैंने देखा अपना जो जहाँ पर मस्जिद के सामने अपना गाड़ी रुकता है ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट किया कि आई थिंक 4-5 लोग ऐसे मुस्लिम पीपल्स थे जो
जो टोपी पहन के जानबूझ के, जैसा आपने उसमें मेंशन किया जाता है कि वो दिन खास करके ध्यान रखना है कि ये चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, बट मैंने ये चीज़ नोट किया था क्योंकि मैं वहाँ भी खड़ा था सत्यनारायण स्ट्रीट के बाहर, 4-5 मुस्लिम लोग टोपी पहन के था, वो लोग हिंदू को जानबूझ के छेड़ रहे थे वो इसके लिए ताकि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, फाइट्स हो, ये चीज ये जो चीज है वो मेरे गुरु